हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आज सभी के साथ में एक बहुत ही अच्छी जानकारी शेयर करना चाह रहा हूँ और वो जानकारी है ई श्रमिक कार्ड। ई श्रमिक कार्ड जो है वो श्रम मंत्रालय द्वारा बनाया जाता है और ये हमारे देश में क्या है कि जो असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हैं वो करीब 40 करोड़ मज़दूर हैं जिनका किसी के पास कोई डेटा नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि इसका एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल में ई श्रम कार्ड बना रहे हैं। ई श्रम कार्ड में सबसे जो ख़ास बात यह है कि उसके अंदर पूरा उसका डेटा रहता है और इसको कोई भी मज़दूर, ड्राइवर, दर्जी और आंगनवाड़ी में काम करने वाले और मकान बनाने वाले मज़दूर कोई भी इसको बनवा सकता है। और जो अभी तक जैसे करीब 38 से 40 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के जो मज़दूर हैं उनमें से लगभग 14 करोड़ लोगों ने ये बनवा लिया है और ये केंद्र सरकार की स्कीम है जो 26 अगस्त 2021 से स्टार्ट हुई थी। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हम कहीं पर भी हमारे जो भी मज़दूर हैं वो कार्य करने के लिए जाते हैं और जैसे अपने राज्य के बाहर जाते हैं या अपने शहर के बाहर जाते हैं तो मज़दूरों को उसकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है, किसी की गारंटी चाहिए होती है, क्योंकि अनजान व्यक्ति को वो लोग कार्य देने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। तो ये कार्ड जो है एक तरह का इस तरह का एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होगा कि उसका जो भी फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस सभी उस पोर्टल पे अवेलेबल होगा, तो उनको जो काम करने में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ई श्रम कार्ड को बनवाने के लिए जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं उसके लिए एक आधार कार्ड चाहिए जो हम लोगों के पास सभी के पास ज़्यादातर होता है, और मोबाइल नंबर चाहिए और बैंक के अकाउंट की डिटेल चाहिए, और जो उसका जो फ़ोन नंबर है वो आधार से लिंक्ड होना चाहिए। लिंक नहीं है तो उसको लिंक करवा लें। उससे क्या है कि अभी जैसे सरकार की कोई जो कल्याणकारी योजनाएं आती हैं तो उसके बारे में ई श्रम कार्ड के द्वारा उसका लाभ मिलता है। और कोई महामारी का काल होता है, जैसे कि अभी 2 साल से तो कोविड चल रहा है, उसमें लोगों के जैसे लॉकडाउन लग जाते हैं, रोज़गार छिन जाते हैं, काम धंधा नहीं मिलता है और सरकार कोई सहायता देना चाहती है अपने नागरिकों को, तो ई श्रम कार्ड में जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं तो उनके अकाउंट में सीधा पैसा आ जाता है। ई श्रम कार्ड में जो भी लोग रजिस्टर्ड होते हैं उनका इंश्योरेंस होता है और किसी कारणवश दुर्घटनावश कार्ड होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उस केस में उसको 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलती है। और ई श्रम कार्ड होल्डर को यदि किसी प्रकार की विकलांगता आ जाती है, कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है, तो उसको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलती है। ई श्रम कार्ड में जो किसी भी प्रकार के जैसे जो भी मजदूर इसमें जो रजिस्टर्ड होते हैं उनको एक मुश्त पैसा भी मिलता है जो उनके औजार के लिए या उनके किसी भी काम धंधे को स्टार्ट करने के लिए उसकी आर्थिक सहायता होती है। और उसको जो भी इसके अंतर्गत जो आते हैं, जो मजदूरी में जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं वो आते हैं, उसमें जो है जो छोटे या मार्जिनल किसान हैं वो इसके अंदर आते हैं, और जो कृषि कार्य में खेतीबाड़ी के में जो लोग काम करते हैं वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं, और फिशरमैन हैं, जो मछुआरे हैं वो हैं, या फैक्ट्रियों में जो भी लेबर का काम करते हैं जैसे लेबल है, पैकिंग है, या बिल्डिंग का काम करते हैं, राजमिस्त्री है, और उसके साथ में जो लेबर काम करती है वो है, और कोई भी जो चमड़े का जो काम करते हैं वो बनवा सकते हैं, कारपेंटर है, बढ़ई है, नाई है, दर्जी है, कुम्हार का जो काम करते हैं वो हैं, मिडवाइफ को भी इसमें जो है वो भी इसका श्रम कार्ड बन जाता है। मिडवाइफ जो होती है कि जो घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हैं, दूसरे घरों में जाकर कार्य करते हैं, तो उन लोगों को भी इसका श्रम कार्ड का ये बन जाता है। और कोई भी सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, रेहड़ी लगाते हैं कहीं पर, उनका ये बन जाता है। और कोई भी रिक्शा चालक है, चाहे रिक्शा बैटरी से रिक्शा चलता हो या उसको पैर से रिक्शा चलाता हो या वो ड्राइवर हो, वो भी ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। और इसमें जो आशा वर्कर जो गांव में सभी देहातों में होती हैं, जो उसमें जो स्त्रियों के जो है गर्भ के समय पे जो लोगों की सहायता करती हैं, महिलाओं की वो होती हैं,
उनका बन जाता है, और जो आंगनवाड़ी की जो शिक्षिका हैं उनका भी जो है इसमें वो अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अंदर जो भी जानकारी मांगी जाती हैं वो पूर्ण रूप से उन जानकारियों को उनको प्रदान करें। और क्योंकि ये एक ऐसा जो डेटा जो सरकार तैयार कर रही है कि उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी उसमें कोई स्कीम आती है या कोई सी भी प्रकार का कोई ऑफ़र आता है तो उससे रिलेटेड जानकारी जो है उनके पास पहुंचाई जाती है। जो ई श्रम कार्ड है वो इस प्रकार का होता है, ये देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है भारत सरकार ई श्रम कार्ड, और इसका एक यूआईडी नंबर है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार से ये इस तरीके से ये श्रम कार्ड होता है जी। सरकार जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण के लिए बहुत ही ज़्यादा तत्पर है। ये हमारे भारत देश में पहली बार ऐसा हो रखा है कि असंगठित क्षेत्र के जितने भी हमारे कामगार हैं उनका एक डेटा तैयार किया जा रहा है। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि सभी जो है जो भी इस प्रकार के जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर आते हैं वो सभी इसका अपना ई श्रम कार्ड बनवा लें, और ये सीएससी कार्ड पे आसानी से बन जाता है। सीएससी जो सेंटर होते हैं, सीएससी सेंटर सभी गाँव में देहातों में सभी जगह खुले हुए हैं। उनके पास आप जाइए, अपना आधार दीजिए, अपना फ़ोन नंबर बताइए और अकाउंट नंबर दीजिए, तो आसानी से वो आपका श्रम कार्ड बना देंगे। उसके बाद में जो भी आपको जो सरकार की कल्याणकारी कोई योजना है और किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता किसी महामारी के दौरान, तो वो आपके पास डायरेक्ट मिलती जाएगी। क्योंकि अब समय ऐसा है कि डिजिटल युग है, अभी कोई भी बिचौलिया नहीं होता है, जो भी होता है डायरेक्ट अकाउंट में होता है। कुछ भी जो पैसा आता है वो डायरेक्ट अकाउंट में आएगा, और आपके पास एक ऐसे एक पहचान होगी। आप कहीं भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो अपना ई श्रम कार्ड दिखाएंगे तो वो आपका यूआईडी नंबर होगा। और जो सरकार है इस ई श्रम को के जो माध्यम से सरकार ने जो है करीब 400 प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं उनके बारे में पता लगाया है कि जो गांव में जो लोग इस जो है तरह तरह के जो कार्य करते हैं। और इसके लिए जो है हर साल दिल्ली में श्रम मंत्रालय के द्वारा हुनर हाट का जो है आयोजन किया जाता है, जो कि हुनर हाट अभी जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रहा है और जो 5 जनवरी 2022 तक है। तो जो भी ई श्रम कार्ड जिनका बना हुआ है वो वहाँ पर जाकर वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाएं, और आपके अंदर कोई भी हुनर है और वो हुनर वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। और लोकल फॉर वोकल, आपके पास कोई टेलरिंग का हुनर है, या आप अचार आप अच्छा बना सकते हैं, या आप कढ़ाई बुनाई अच्छा कर सकते हैं, या किसी को आप जो है किसी भी तरह की जो हैंडीक्राफ्ट बना सकते हैं, उस प्रकार का कोई भी आपके अंदर कोई भी गुण है, कोई भी आपके अंदर कौशल है, वो आप वहाँ पर रजिस्टर्ड कराएं। और उससे रिलेटेड जो भी कहीं से भी हमारे देश से या विदेशों से कोई भी किसी प्रकार का कोई भी इसकी डिमांड आती है तो वो डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है। तो हम एक बहुत दूर दराज के गांव में बैठ के भी अपने जो कौशल को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, हम अपना व्यापार कर सकते हैं। लोकल फॉर वोकल क्या होता है कि जैसे लोग देखते हैं कि वो कोई बड़े ब्रांड को यूज़ करते हैं, तो अभी क्या है कि लोकल जो हमारे जो गांव देहात में और जो हमारे भारतीय जो भी प्रोडक्ट हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उस सब का ये एक हिस्सा है। तो आप दिल्ली में यदि आ सकते हैं तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 5 जनवरी 2022 तक हुनर हाट लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है कि जैसे अभी मैं इसकी 2-4 आपको लाइनें पढ़ के बताता हूँ कि देश की शानदार धरोहर का प्रमोशन, प्रोजेक्शन और प्रोटेक्शन करने का बेहतरीन मंच है। ये वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को पूरे देश में पहुंचा रहा है। हुनर हाट तो कौशल के कुबेरों का महाकुंभ है। जो भी कौशल है उनका जो है एक महाकुंभ है, वो हर साल यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। क्योंकि जो हुनर हाट है वो 35वां है, 35 साल से हुनर हाट लगता है। परंतु अभी जो केंद्र सरकार है
उसने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे उसको लेके आई है और सभी जो मज़दूरों का एक पोर्टल है उसको बना रही है, एक डाटा बना रही है कि कोई भी इंसान जो है अछूता न रह जाए, जिसके अंदर कोई भी हुनर है या किसी को रोज़गार चाहिए तो उसको आसानी से मुहैया कराया जा सके। अब इसमें लिखा है पिछले 6 सालों से 7.5 लाख कारीगर, शिल्पकार और उनसे जुड़े लोगों को रोजगार, स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। इनमें 40% से अधिक महिला हैं, लेडीज इसमें बहुत ज़्यादा हैं। और हमने गांवों व दूर दराज के इलाकों में 400 किस्म के रोजगार की पहचान की है। कोई भी व्यक्ति इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। माइग्रेंट लेबर और डोमेस्टिक लेबर का सर्वे किया जा रहा है और केंद्र सरकार एविडेंस बेस्ड डेमोक्रेसी का निर्माण कर लास्ट माइल डिलीवरी के लक्ष्य पर काम कर रही है। तो इस प्रकार से जो है ई श्रम कार्ड का जो है बहुत फ़ायदा है, सभी इसको बनवा लें और कोई ये मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली आप बनवा सकते हो। कहीं भी छोटे से छोटे गांव में है तो वहाँ पे CSC सेंटर होता है, इसको कोई भी बनवा सकता है। आपके पास आधार होना चाहिए, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। वहाँ जाइए और अपने आप को रजिस्टर्ड करवाइए और आपके अंदर कोई हुनर है तो उसके बारे में ज़रूर बताइए, कितनी आपकी शिक्षा है, क्या कार्य आप जानते हैं, तो आपको जो है आगे बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे। और भगवान ना करे कोई भी जो महामारी का कोई संकट आता है, किसी वजह से देश में जो है काम अवरुद्ध हो जाता है, तो जो सरकार की सहायता है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में आएंगी और कोई भी कल्याणकारी योजना है वो आपको जो है मिलती जाएंगी। और ये जो है आप हमारे जितने भी हमारे भारत के नागरिक हैं जिनको अभी तक कोई पता निशान नहीं था, उन सबको एक जो है डाटा तैयार हो रहा है। असंगठित क्षेत्र चौराहे पे बैठे रहते हैं वाइट वॉश के लिए, उनको कोई पूछता नहीं है, तो उनके पास एक ये आई कार्ड आ जाएगा और वो कहीं भी जाके अपना काम कर सकते हैं। और आपको किस बारे में और भी कोई जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। और आपको मेरा ये जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मैं कोशिश करूँगा कि इसी प्रकार की जो भी सरकार की जो कल्याणकारी योजना है एक आम इंसान के लिए, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों की पहुंच से बाहर हैं, लोग डरते हैं, शर्माते हैं, तो उन चीज़ों को हमें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरे को इसके बारे में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।